remember this that diseconomies causes a detrimental effects, means negative effects, and ये नेगेटिव इफेक्ट किस तरीके से आपको मार्केट फेलियर लीड करा देते हैं ये देखें। अब इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि जब डेट्रीमेंटल इफेक्ट कोई भी इकोनॉमिक यूनिट रिलीज कर रही हो या फिर क्रिएट कर रही हो ना, तो उस वजह से जो उनका प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम रहता है, क्योंकि उन्हें मतलब वो प्रोड्यूस करने पर थोड़ी ना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। और सोसाइटी का जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, सोसाइटी में एक भी अगर इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इस पे एक प्रोडक्ट इस पे इफेक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे अगर एक यूनिट ऑफ गुड ये क्रिएट कर रही है तो उसमें ये 2 यूनिट ऑफ वेस्ट रिलीज कर रही है अपनी फैक्ट्रीज के थ्रू, तो इनका तो सोसाइटी का मार्जिनल कॉस्ट एक यूनिट प्रोड्यूस होने पर इनको हेल्थ हैजार्ड 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक तरीके से यही है कि सोसाइटी को एक मार्जिनल प्रोडक्शन पर कितना लॉस हो रहा है ये वी कैन सी बाय दिस। एंड अगर मैं पोल्यूशन की बात करूं तो एक प्रोडक्शन पर सोसाइटी का कितना पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए कह रही हूँ मैं कि प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो कम होगी सोशल मार्जिनल कॉस्ट से। और मैंने बोला जो डाइवर्जेंस आया तो आपकी मार्केट फेलियर लीड होने लगता है। अब ये डाइवर्जेंस जो है वो ऐसा है कि यहाँ पे सोशल मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कम है। तो आपको पता है प्राइसेस जो है ना किसी भी गुड की वो डिसाइड होती हैं प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे। अब प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम है तो प्राइसेस भी कम रहेंगी, तो प्राइसेस कम है तो सप्लाई इस चीज की ज्यादा रहेगी मार्केट में। जो ये आपका गुड ऐसा है जिससे नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं, जब इसकी प्राइसेस कम है तो इसकी मार्केट में सप्लाई कम रहे ज्यादा रहेगी, और सोशली जितना रिक्वायर्ड होगा ना उससे ज्यादा सप्लाई होगी। इस वजह से ये लॉस करेगा लोगों का, क्योंकि सोसाइटी में अगर सपोज करो पॉल्यूशन ही मैंने एक ऐसा गुड ले लिया, सपोज करो पॉल्यूशन का ही प्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोसाइटी को अगर 2 units of pollution, I am just taking an example, so don't consider the units, okay, so 2 units of pollution required, but it produces a 4 unit, so here is also a loss of society's welfare जहाँ पे required amount से excess में produce हो रहा है। तो ये अब मैं graphically explain करूँगी आपको। एंड वो हाँ एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, और मैंने इकोनॉमीज भी आपको समझा दिया कि इकोनॉमीज में प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा रहता है सोशल मार्जिनल कॉस्ट से, इस वजह से अंडर प्रोडक्शन क्रिएट होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स विद एन ग्राफ। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन का ग्राफ है नेक्स्ट वन। सी एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से किस तरीके से मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, किस तरीके से मार्केट फेलियर होगा। आई विल शो यू, आई विल एक्सप्लेन यू विद दिस ग्राफ। सो देख मैंने क्या बोला कि जब वो कोई बेनिफिट कर देगा, मतलब अपने प्रोडक्शन के साथ साथ बेनिफिट कर रहा है, तो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगी। अब एक्चुअली वो इस चीज को अपने अकाउंट में कंसीडर तो कर नहीं रहा है, इट विल नॉट कंसीडर इन इट अकाउंट। तो अब क्या होगा जब उसकी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट सोशल कॉस्ट से ज्यादा होगी। अब हमें पता है उसका सपोज करो उसने गुड एक्स प्रोड्यूस किया है एक्स, ठीक है, तो उसकी जो प्राइस होगी ना वो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड होगी। अब ये हाई है तो उसकी प्राइस भी हाई होगी। तो बेसिकली ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड का। जब प्राइस हाई रहती है ना तो सप्लाई भी हाई रहती है, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है लॉ ऑफ सप्लाई का। तो प्राइसेस कब हाई रहेगी जब उसका वो सप्लाई कम कर पाएगा। अगर उसने अबंडेंस में सप्लाई कर दी तो वो उसके प्राइस हाई करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। वो प्राइस हाई इसलिए डिसाइड करता है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे कि जितना उसका लगा है वो उतना कवर कर सके इन द फॉर्म ऑफ प्राइसेस। मैं प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ।
तो उसकी प्राइसेस हाई होगी। अब सप्लाई कम करेगा ऑब्वियसली, तो ये वाला जो कर्व है वो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट को शो कर रहा है जो हायर है, ठीक है। और ये वाला जो कर्व है सोशल मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा थी तो इस वजह से जो प्राइसेस है वो हाई रहेंगे एंड सप्लाई कर्व यहाँ पे पीछे रहेगा। और सोशल मार्जिनल कॉस्ट कम थी तो सोशली ऑप्टिमम डिजायर्ड अमाउंट कितना है सोसाइटी का, OR है। जो डिजायर्ड अमाउंट है सोसाइटी का, डिजायर्ड जो आउटपुट चाहिए सोसाइटी को, वो कितना है, OR है। और जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है, OQ है। प्रोड्यूस्ड आउटपुट कितना आएगा इनका, वो है OQ। सो सी ये जो फिगर है ना Q से R, Q to R, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अंडर प्रोडक्शन हुआ है। मीन्स सोसाइटी को चाहिए था OR अमाउंट का क्वांटिटी, लेकिन वो प्रोड्यूस कितना किया उस फर्म ने, OQ। इन ऑर्डर टू कवर इट्स high private cost, it rises a price of good in order to cover that increased in a private marginal cost, so they reduces their supply by increasing a price, ठीक है। इस तरीके से वो कॉस्ट को कवर करेगा। तो उसने भले ही पॉजिटिव इफेक्ट को इंक्लूड ना किया उसके बेनिफिट को, बस इस तरीके से वो एक लॉस कर देगा सोसाइटी के वेलफेयर का। ये जो मैंने शो किया है ना, ये इतना, ये सोसाइटी के वेलफेयर का लॉस हुआ है। सोसाइटी के वेलफेयर का ये लॉस शो कर रहा है कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसके कंपेयर में आपको क्या कहते हैं, कम अमाउंट दिया जा रहा है। सो इवन ऑन द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमीज यू फेस अ मार्केट फेलियर। तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी और जो प्रोड्यूस्ड आउटपुट है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस बिटवीन social marginal cost and private marginal cost, and it causes a market failure where the optimum requirement of a society's output is not achieved. Got with this? Now next we will talk about what is external diseconomies in production. अब हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। प्रीवियसली हमने बात की कि प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में कब, जब वो बेनिफिशियल इफेक्ट दे रही होती है कोई फर्म, और तब वो किस तरीके से मार्केट फेलियर लीड कर देती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ इन द प्रोडक्शन केसेस आल्सो व्हेन इट कॉजेज अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट एंड इवन कॉजेज अ मार्केट फेलियर। सी मैं अगर पोल्यूशन ही ले लूं, ठीक है, कोई फर्म है और वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो सोसाइटी पोल्यूशन अब ऐसा है कि इसको क्रिएट करने के लिए इनकी जो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है ना उसको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, सोशल मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब इनका एक गुड ये प्रोड्यूस कर रही है, एक यूनिट ऑफ गुड ये 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है पोल्यूशन इन सोसाइटी। मतलब एक गुड का प्रोडक्शन 2 बारी दुगना पोल्यूशन इंक्रीज कर रहा है सोसाइटी में। तो इस तरीके से जो सोसाइटी की मार्जिनल कॉस्ट है ना वो ज्यादा है। मतलब 1 एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ अ गुड इज द कॉस्ट फॉर दैट फॉर अ सोसाइटी इज हायर एज कंपेयर टू द प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। उनको ज्यादा नहीं लग रही है कॉस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, बट द कॉस्ट फॉर विच इज बियरिंग बाय द सोसाइटी इज हाई। अब इसका मतलब ये है कि ऐसे गुड के प्रोडक्शन या फिर ऐसे पोल्यूशन का ही प्रोडक्शन सोसाइटी ऑप्टिमली चाहेगी कि उसकी सप्लाई जो हो वो कम हो। इसीलिए ये जो पीछे वाला ग्राफ है वो सोशल मार्जिनल कॉस्ट शो कर रहा है। वो चाहता है कि उसकी सप्लाई कम हो पोल्यूशन